फुलवारी श्री संगत उदासीन मठ पटना में 6 दिनों से चला आ रहा श्री लक्ष्मी महानारायण यज्ञ, श्री राम कथा एवं हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा तथा शिवलिंग की स्थापना का समापन आज एक विशाल भंडारे के साथ भाजपा के पूर्व सांसद माननीय राम कृपाल जी की उपस्थिति में समाप्त हुआ। इस अवसर पर हमारे ब्यूरो हेड सुशील कुमार ने कहा कि मठाधीश पूर्व सांसद राम कृपाल जी तथा कथावाचक आचार्य श्री मुरलीधर पांडे एवं वहां मौजूद स्थानीय लोगों से जो बातें की, इसका एक रिपोर्ट। अभी हम फुलवारी श्री संगत उदासीन मठ में हैं और मठ के मठाधीश हमारे बीच हैं और उनसे अब बात करते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हुई है, 6 दिवसीय राम कथा हुआ है और भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग की भी स्थापना हुआ है। जानते हैं कि यह यज्ञ के बाद यह जो हुआ, इससे फुलवारी श्री के नागरिकों को क्या लाभ होगा। मान जी, आप बताएं कि इससे क्या लाभ होगा। हमारे पूरे जनता हिंदू समाज के जितने भी सदस्य मिलकर हमारे इस मठ में और संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में योगदान किए हैं, सबको बहुत फायदा है। शरीर से लेकर के संस्कार तक का हर एक में बहुत फायदा है। और हमारे हनुमान जी है, ये तो कष्ट निवारक है और ये तो दयालु भी है बहुत हनुमान जी। एक तरफ विद्यार्थी रोजगार के लिए मर रहा है, कोई कुछ कह रहा है जो रोजगार नहीं, और इसमें आप लोग मठ मंदिर पर लगे हुए हैं, ये क्या कहना है। देखिए, साधु संतों की एक परंपरा होती है, हमारे उदासीन परंपरा है और उस परंपरा के अंतर्गत हम लोग चलते हैं। और आप लोगों का भी एक परंपरा होता है, आप भी चाहते हैं हमारी परंपरा कायम रहे। साधु संत मठ मंदिर एक परंपरा है, सनातनी है, जो आदि अनादि से चला आ रहा है। ये हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है, परंपरा आपका भी है, हमारा भी है। आप अपना परंपरा का कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपने परंपरा का कर्तव्य निभा रहे हैं। इसलिए हर मोहल्ले में, हर गांव, हर क्षेत्र में मठ और मंदिर का निर्माण कराया जाता था और उस मठ मंदिर की छत्र छाया में सब लोग बैठ करके एक जगह भोजन करते थे। इससे प्रेम और स्नेह बढ़ता था। यानी मठ में जो पहले परंपरा थी भोजन एक साथ करने से, इससे जाति पाति ऊंचे नीचे का निवारण होता था, या क्या आप कहना चाह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, जाति बात को सब भेदभाव खत्म करें, राग द्वेष खत्म करें और प्रेम से छत्र छाया में सब लोग रहें। हमारे संकट मोचन हनुमान मंदिर, हमारे पवन पुत्र हनुमान जी अब तो विराजमान हो गए, तो अब हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करेंगे वही करता धरता करेंगे। हनुमान जी हमारे। कुल मिला के महान जी का कहना है कि इस मठ की परंपरा हमारी सनातन परंपरा रही है, जिसमें हम लोग भोजन एक साथ करते रहे हैं भंडारे के दिन, और हर कोई पूजा अर्चना के साथ सब कोई साथ बैठ के ऊंच नीच से के भेदभाव से दूर रहते रहे हैं। तो देश के हैं राम राम, जो देश के नहीं हो कालान कालान बोलो गर्व से जय श्री राम। 6 दिन का आयोजन होने के बाद आज भंडारे के साथ इस आयोजन का समापन होने जा रहा है और इस आयोजन के दौरान राम कथा हुआ और राम कथा होने के साथ साथ श्री हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना हुई एवं शिवलिंग का स्थापना हुआ। और कहते हैं कि राजनेता के बिना यह संभव नहीं है, लेकिन लास्ट में देर ही सही दुरुस्त यहाँ के माननीय पूर्व सांसद श्री राम कृपाल जी आए। आप आने में थोड़ी देर की है, लेकिन इससे आपके आने से इन प्रशंसकों में बहुत भरोसा जगह, खासकर इस संगत को श्रद्धा जगह। बताइए। तो सबसे पहले फुलवारी के इस पावन धरती पर यहाँ भगवान हनुमान जी की प्रतिमा संकट मोचन संगठन के माध्यम से किया गया। संगत वासियों का, अगल बगल सारे जो मिलों का सहयोग है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासतौर पे जो इस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अमरजीत जी हैं,
महासचिव भाई अनिल कुमार जी हैं, हमारे यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं, और इनके टीम के पूरे लोगों को, और खासतौर पर हमारे जो सहयोगी साथी हैं यहाँ, हरिंदर जी हैं, देवेंद्र जी हैं, और अनेकों ऐसे लोग भक्तजन जो वर्षों से मूर्ति भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति बहुत छोटा और बहुत स्थिति वहाँ की बहुत खराब थी, और सब लोगों ने मिल करके आज भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है, भगवान हनुमान को स्थापित करने का काम किया है। इस दिन से इन सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि सब लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और फुलवारी वासियों को समृद्ध और सुख शांति दीजिए, और सबका कल्याण करिए, यही प्रार्थना करना चाहते हैं। इस प्रकार से 22 जनवरी श्री राम जन्मभूमि के पुनर्प्रतिष्ठान से हुआ, और इसी शुभ दिन पर यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना हुई, और यह स्थापना जो दिवसीय राम कथा तरह हुआ, स्थापना होने के बाद यह 6 दिवसीय राम कथा का प्रोग्राम भंडारे के साथ संपन्न हुआ, और इस संपन्न होने के दौरान माननीय पूर्व सांसद श्री राम कृपाल जी आए, और जिस तरह से यहाँ के लोगों की चर्चा कर रहे थे, उस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ये आए भले ही देर से, लेकिन मॉनिटरिंग कहीं से कर ही रहे थे। चाणक्य न्यूज के इंडिया के लिए मैं सुशील कुमार गुरोहित पट्टा। फुलवारी श्री संगत उदासीन मठ में 5 दिन तक चलने वाला राम कथा का समापन आज भंडारे के साथ होने जा रहा है। इस समापन से पूर्व कल 22 जनवरी, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, इसी शुभ दिन कल फुलवारी श्री नगरी में इस मठ के प्रांगण में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तथा एक शिवलिंग की स्थापना हुई। आइए इस सारे कार्यक्रम के साक्षी महंत जी आचार्य मुरलीधर पांडे जी के सानिध्य में राम कथा संपन्न हुआ, और इनसे जानते हैं कि क्या यह प्रतिमा का आवरण, प्राण प्रतिष्ठा और यह कथा से क्या मिलता है भक्तों को। देखिए, यह 5 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, यज्ञ का अर्थ हमें अपने समाज को एकत्रित करना, यह यज्ञ है। हमारे समाज में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार अगर हो रहा है, उस दुर्व्यवहार को हम उससे अच्छा एक अपने समाज को एक दिशा दे पाए, यह यज्ञ है। पूजा कर्म तो हमारा सनातन धर्म ही सिखाता है, वह तो हमारा परंपरा है पूजा कर्म, लेकिन महायज्ञ यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं। यज्ञ यानी स्वतृप्त, यानी जो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, और महायज्ञ जो जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ करते हैं। यज्ञ को 2 भागों में बांट रहे हैं। 2 भाग बता रहे हैं, जिसमें यह यज्ञ है वो स्व कल्याण के लिए है, और दूसरा योग एक समूह और जन कल्याण के लिए है, महायज्ञ। और वह यज्ञ महायज्ञ है, यानी वह यज्ञ जो है वो व्यक्तिगत कल्याण से सर्वोपरि है, लिहाजा उसे महायज्ञ के नाम दे रहे हैं। जी जी। तो यह हमारा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 5 दिवसीय सह श्री राम कथा और जीर्णोद्धार जो यहाँ पे संगत के यहाँ पे मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, उनकी नई विग्रह प्रतिमा स्थापित की गई और महादेव की सपरिवार प्रतिष्ठा की गई है। महादेव और यहाँ हनुमान जी हमारे महाराज विराजमान हुए हैं। कल के दिन इनका प्रतिष्ठा था, 22 तारीख का आज है, 23 तारीख का पूर्णाहुति समापन कथा आज दिन में हुई थी, और अभी भंडारा का कार्यक्रम भक्तों के लिए भगवान जी भंडारा का कार्य चल रहा है। और अब इसी प्रकार से भगवान हमारे और इस सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को आगे इसी ऊंचाइयों पर लेकर चले, यही हमारी कामना है।
इस कलयुग में जब लोग रोजगार धन संचय की प्रवृत्ति की ओर है और धन के बिना, जैसे कि सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ भी बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें धर्म के बाद अर्थ ही आता है और अर्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस संदर्भ में आप अर्थ के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं, जो किस प्रकार से अर्थ का संचय हो, जो कि यह तो ठीक है, धर्म यानी धर्म के अनुरूप अर्थ होना चाहिए, लेकिन आज के युग में एक सरल भाषा में बताया जाए तो क्या बता सकते हैं? आज के युग में ज्यादा अधिकता कामना किसी चीज का करना वह हमारे लिए हानिकारक ही होता है। किसी भी चीज की अधिक कामना कर लेना, तो आज कलयुग में अधिक कामना होने की वजह से हम स्वयं अपने कष्टों का कारक बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम अपने कर्म पे अधिकार रखें। अगर हम अपने कर्म को करेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो अपने आप आएगा। हम अपना कर्म तो करें नहीं और अर्थ की कामना कर ले। अपने पहले क्या बोला कि धर्म हमें क्या कर सकता कि धर्मानुसार कार्य होना चाहिए, कर्म धर्मानुसार होना चाहिए। अधर्मानुसार कार्य किया गया हमें कष्टदायक ही देता है, कष्ट ही देता है हमें। एक तथ्य में अगर कहा जाए, एक या 2 वाक्य में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे अपना कर्म पे अधिकार विश्व कहा गया है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हर एक बच्चा अपने अपने कर्म को जाने। विद्यार्थी के जो लक्षण है, आज बच्चे अपने, कोई ऐसे बच्चे हैं कि छोटे बच्चे मोबाइल, पूरे दिन मोबाइल ही मोबाइल, मतलब उनकी माइंड में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है कि बच्चे मतलब 6ठी 7ठी 5वीं के बच्चे ऐसे। क्या आपको यह लग रहा है कि आज वर्तमान समय में कर्मविहीन लोग होते जा रहे हैं? बिल्कुल होते जा रहे हैं। और अपने मूल है संस्कार, उस संस्कार को जाने बच्चे, हमारे संस्कार को अगर जानेंगे तो फिर उन्हें कष्ट नहीं होने वाले। आज के बच्चे माता पिता को चरण छूने की तो दूर की बात है, बताना भी नहीं चाहते हैं कि हम जाएं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। यह जो दुविधा आई है, यह समाज में आई है, यह जो विकृति आई है, वर्षों के विषाक्त वातावरण के चलते जो यह व्यवधान हमारे समाज में आया है, उससे निवारण के लिए कोई आप ठोस उपाय और कम शब्दों में बताएं। इसी के लिए हम लोग चल रहे हैं। हम लोग इसी के उत्थान के लिए ये महायज्ञ आदि कर्म ऐसे जो भगवान के प्रति उन्हें समर्पित करे, अपने समाज के प्रति समर्पित करे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाराज जी अभी जो अपने या जन कल्याण के लिए, जन जन में संस्कारों को आरोपित करने के लिए एवं जन समूह को मानसिक रोग से बचाने के लिए और कर्म का ज्ञान देने के लिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ के माध्यम से श्री राम कथा सुनाकर श्री राम के आदर्श पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। कैसा लगा बाबा के यहाँ कथा सुन के? अच्छा लगा बाबा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या बदलाव करेंगे अपने जीवन में? हाँ? क्या बदलाव करेंगे, क्या नया अपनाएंगे? हाँ अपनाएंगे, बेटे के ना अपनाएंगे, बाल बच्चा के ना अपनाएंगे। बाल बच्चा क्या है? परिसर के निवासी चाणक्य नेशनल न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज के युग में लड़के बहुत परिवर्तित होते जा रहे हैं, मगर आने वाले समय में बहुत सा जागृत सही है, बहुत सा ऐसा 10% अभी जागृत में लड़का है जो सफल काम करके सफल आगे पे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, कुछ बोलिए। बोलेंगे, बोलिए माता जी। बात है मैंने ज्ञान से मतलब बुद्धि आया, ज्ञान आया। आपने कितना और पहले से ज्ञान आया हुआ है, हम क्या बच्चों से जानना चाहते हैं कि ये इस यज्ञ में क्या ज्ञान प्राप्त किए? आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया? आपका तो ज्ञान का समय है। ये मेरा ज्ञान का समय ये है, देखिए जो फुलवारी की जो जगह है, पावन सिंह जो भी इस फुलवारी संगत की, जो इस जगह पे इस ऐसा चीज को 25 साल के बाद ये आरंभ किया गया है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये फुलवारी संगत जो 25 साल के बाद जो जागृत हुआ है,
यहाँ के लोगों से दिल थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक साल ये दोबारा होना चाहिए। और ये सब चीज बहुत अच्छी पावन चीज है, जो हम इस शहर के वासी तो नहीं है, हम दूसरे शहर से आए हुए हैं, लेकिन इस पूजा में हमको जिस तरह से भी बोला गया, मैंने सम्मिलित हो गया तुरंत में सुन के। इस प्रकार से भक्त को जो बताए गए वो अपने उनके राह पर चल के अपना कर्म का संपादन किया। आपने पूजा का थाल लिया, भगवान शालिग्राम को रख के, आप इनके बहन है? नहीं, हाँ। नहीं दीदी, शादी है। अच्छा, बात वही हुआ, सिस्टर इन लॉ हिंदी में अभी हुई ना। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर क्या सीखा, माता जी से क्या सीखा, और आगे आप क्या छोड़ेंगे और क्या पकड़ेंगे, क्या करेंगे? आगे लाइफ में हम बहुत कुछ करना चाहेंगे। गुरु जी ने हमको सिखाया मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। चलिए, सबसे बुरी आदत जो एक मोबाइल का बनता जा रहा है बच्चों के बीच में, उनसे आज इस महात्मा जी के कारण से छुटकारा मिलने जा रहा है। मैं सुशील कुमार चन्नकर, पट्टा। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।